ये कहानी है संबलपुर गांव के रहने वाले लोगों की। गांव के सभी लोग गांव से बाहर जंगल में कभी भी नहीं जाया करते थे, क्योंकि गांव में एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रहा करती थी। उस चुड़ैल को कई वर्षों पहले गांव के ही लोगों ने जंगल में कैद करवा दिया था। तब से गांव के लोग जंगल में नहीं जाया करते थे। इस गांव के लोगों को क्या लग रहा है, कब तक मुझ जैसी खतरनाक चुड़ैल को इस जंगल में कैद करके रखेंगे जादू टोने की मदद से। मैं तो अब आज़ाद होने ही वाली हूँ। कल अमावस्या का रात है और मुझे आज़ाद होने से कोई नहीं रोक सकता। किसी में इतनी ताकत नहीं है कि मुझे यहाँ से निकलने के लिए रोक ले। अगली ही रात अमावस्या की रात थी। आज चुड़ैल बहुत खुश थी, क्योंकि जंगल से उसे आज़ादी मिल गई थी। गांव वाले भी अपने अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे थे, लेकिन चुड़ैल आज़ाद हो चुकी थी। चैन की नींद सो रहे हो गांव वाले। अब मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, एक एक कर सबको मार दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल गांव में चली आती है। गांव आकर दिखती है, सारे लोग घर के अंदर हैं, कोई भी घर के बाहर नहीं है। चुड़ैल अपना रूप बदलकर एक बुढ़िया का रूप धारण कर लेती है। इस रूप में तो मुझे कोई भी नहीं पहचानेगा। अब चलती हूँ गांव वालों के पास। बहुत दिनों से आजाद कर दिया था उन लोगों को। कोई है बेटा घर में? बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बुढ़िया हूँ, कोई नहीं है मेरा, कोई है तो कुछ खाने को दे दो। बूढ़ी औरत की आवाज सुनकर एक व्यक्ति घर से बाहर निकलता है। अरे बूढ़ी अम्मा, कौन हो आप? इससे पहले तो गांव में आपको कभी नहीं देखा। कहाँ से आई हो और इतनी रात में खाना मांग रही हो? सभी लोग तो अपने अपने घर में खाना खाकर सो चुके हैं, तो भला तुम्हें खाना कौन देगा इतनी रात में? अगर खाना ही चाहिए था तो थोड़ा सवेरे आ जाती। अब तो मेरे घर में भी खाना खत्म हो गया है, क्योंकि मेरी बीवी भी सो गई है। अरे बेटा, गरीब बुढ़िया की मदद कर दे, बहुत भूखी हूँ मैं। अगर कुछ नहीं है तो बस प्याज और रोटी ही दे दे, उसे ही खाकर अपना पेट भर लूंगी। बहुत भूख लगी है मुझे। बेचारी बुढ़िया बहुत भूखी थी। यह देख उस व्यक्ति को उस पर दया आ जाता है। उसके घर में एक रोटी और प्याज बचा था। वह रोटी लेकर आता है उस बुढ़िया को देने के लिए। वह बुढ़िया जैसे ही रोटी प्याज हाथ में लेकर खाती है, वह चुड़ैल बन जाती है। उसे देखकर वह व्यक्ति बहुत डर जाता है। तुम लोगों को क्या लगा था मुझे जंगल में कैद कर दोगी और मैं कभी आज़ाद नहीं हो पाऊंगी? अब मैं आज़ाद हूँ और गांव में किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। ही ही। अगली सुबह होते ही जब उसकी पत्नी बाहर निकलती है, तो बाहर अपने पति को मरे हुए देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर गांव के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हो गया मेरे पति को? कोई उठाओ इन्हें, ये उठ क्यों नहीं रहे? किसने मार दिया इसे? गांव में फिर से आफत आ गई है। क्या हो गया? कहीं वो चुड़ैल आजाद तो नहीं हो गई? अब इसी तरह रोज चलने लगा। चुड़ैल रात होते ही गांव में अपनी शिकार की तलाश में निकल पड़ती। अरे बेटी, बहुत भूखी हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। कुछ खाने को हो घर में तो दे दो। ऊपर वाला भला करेगा तुम्हारा। इस गरीब बुढ़िया का कोई नहीं है। अरे बूढ़ी अम्मा, लेकिन आप इतनी रात में मांगने क्यों आई हैं? अब सवेरे आ जाती तो आपको मिल जाता। अभी तो सब खा पी कर सो जाते हैं, इतनी रात में भी भला कोई मांगने के लिए आता है? अरे बेटी, सुबह से ही मांगने निकली हूँ, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ भी खाने को नहीं दिया। बहुत जोर से भूख लग रही थी, इसीलिए तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटा। लेकिन माँ जी, घर में सब कोई खाकर सो चुके हैं। एक दो रोटी ही बची होगी मेरे पास, सब्जी भी नहीं है। अगर आप कहें तो मैं ला देती हूँ। अरे हाँ बेटी, रोटी ही ला दे, लेकिन उसके साथ एक प्याज भी लेती आना। मैं रोटी और प्याज खा लूंगी। वह महिला जैसे ही उस बूढ़ी औरत को रोटी और प्याज खाने के लिए देती है, प्याज और रोटी खाते ही वह महिला चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है।
बेवकूफ़ औरत, तुम्हें क्या लगा था इतनी रात में कोई महिला तुमसे खाना मांगने आएगी? मैं कोई औरत नहीं, एक चुड़ैल हूँ, चुड़ैल जो जंगल से आज़ाद हो चुकी हूँ। इतना कहकर वह चुड़ैल उस महिला को मार देती है। वह वहीं गिर जाती है। मैं गांव में किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी एक एक करके। अगली सुबह जब वह व्यक्ति अपनी पत्नी को घर पर नहीं देखता तो बाहर आता है। बाहर उसकी पत्नी मरी पड़ी थी। यह देख वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे गांव वालों, कहाँ हो तुम लोग? देखो, गांव में फिर से चुड़ैल का आतंक हो गया। मेरी पत्नी को चुड़ैल ने मारकर उसका सारा खून पी लिया। उस व्यक्ति की चिल्लाने की आवाज सुन के आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वहां उसकी पत्नी को मरा हुआ देखते हैं। चुड़ैल आज भी उसकी पत्नी का खून पी गई थी। अब गांव वालों को भी यकीन हो गया था कि चुड़ैल फिर से आजाद हो गई है, इसलिए वह एक एक करके सबको मार रही है। अब रोज इसी तरह होने लगा। गांव में रोज किसी न किसी के घर मृत्यु होती जाती थी। आज चुड़ैल जिस व्यक्ति को मारी वह वहां से गई नहीं, बल्कि गांव वालों को डरा रही थी। गांव के जितने भी लोग हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक करके सबको मार दूंगी। कोई नहीं बचेगा गांव में। अरे गांव वालों, अब तो होश में आ जाओ। एक एक करके ये चुड़ैल गांव के सभी लोगों को मार रही है। कब तक इससे डर कर जीते रहोगे? अब तो इसका मुकाबला करना होगा। ये इतनी निडर हो गई है कि हमसे नहीं डरती। आज हमारे सामने खड़ी होकर हमें धमकी दे रही है। इसे फिर से कैद करवाना होगा, तभी हम फिर जी पाएंगे, नहीं तो पूरे गांव को ये खत्म कर देगी। इतना कहकर वह महिला गांव में रहने वाले पंडित जी को बुलाने चली जाती है। इधर वह चुड़ैल गांव के लोगों को डरा रही थी कि अब वह एक एक करके पूरा गांव खाली कर देगी। सबका खून पीकर वह और भी ताकतवर होती जा रही है। वह महिला पंडित जी के पास जाकर सारी बातें बताती है कि किस तरह चुड़ैल वापस आ गई है और गांव के एक एक लोगों को मार रही है। गांव के सभी लोग कितने परेशान हैं। उसकी बात सुन पंडित जी गांव आते हैं। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। ए पंडित, तू अब बूढ़ा हो चुका है, सेठिया गया है, जा घर पे जाकर बैठ। मुझे कैद करने की सोचना भी मत। अब मैं और भी ताकतवर हो गई हूँ। गांव उस वालों चुड़ैल की की खून बात सुन पी पी कर। पंडित जी एक बड़ा सा प्याज निकालते हैं और कहते हैं, अरे ओ चुड़ैल, मैं जानता हूँ तू बहुत ताकतवर है, तुझमें बहुत ताकत आ गई है। अब मैं ये भी जानता हूँ तुझे प्याज खाना बहुत पसंद है, इसलिए देख मैं तेरे लिए प्याज लेकर आया हूँ। अगर तुझ में हिम्मत है तो ये प्याज खाकर दिखा, मैं भी मानूंगा तू कितनी ताकतवर है। पंडित जी उस चुड़ैल को वो प्याज खाने के लिए देते हैं। चुड़ैल भी उस प्याज को लेकर खाने लगती है। जैसे ही चुड़ैल वो प्याज खाती है, चुड़ैल बुरी तरह से जलने लगती है और जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ मुझे, पंडित तुमने मुझे क्या खिला दिया? मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, मैं फिर वापस आऊंगी। इस तरह से चुड़ैल जलकर मर जाती है और गांव वालों का पीछा चुड़ैल से छूट जाता है। अब सभी गांव वाले आपस में प्यार मोहब्बत से पहले की तरह रहने लगते हैं।